Hi, welcome to lesson number 24. And today I'm very excited because we are finishing one whole section, right? आज हमारा ये last lesson है personal transformation section का. Today we are completing 4 weeks of this beautiful program, Ultimate Network Marketing Mastery. और ये वाला week और last week, week number 3, week number 4, we talked about network marketing. जो चीज़ें आपको network marketing के लिए जाननी ज़रूरी थी, everything I told you. What is this business? Why is this business? Principles, mindset, how to do this business, personality, challenges और सबसे ज़रूरी आपसे क्या-क्या उम्मीदें की जाती हैं. What do you need to become successful in this business? ये सब हम लोगों ने बात किया, you know. And पिछले 13 साल से आई एम डूइंग सो मेनी ट्रेनिंग्स आफ्टर ट्रेनिंग सो मेनी वर्कशॉप्स आई हैव डन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम 2 घंटे से लेके और 4 5 दिन तक के इवेंट्स मैंने किए. बट व्हाटएवर वी हैव कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी मैं मेरी जिंदगी में आज तक कभी कवर नहीं किया. आई मीन दिस कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज आई हैव नेवर डिलीवर्ड एनीवेयर इन माई लाइफ विच यू आर विटनेसिंग टुडे इन दिस ब्यूटिफुल कोर्स. यू नो, हो सकता है कुछ टॉपिक बुक में होंगे या किसी वर्कशॉप में होंगे, बट इफ यू सी टोटल पैकेज वी हैव नेवर डन it, you know. And I wanted to give you my best, you know, best I could give, best whatever is possible on earth, because you people trusted me on this course and I have given the best of the best. और जैसे हम इस सेक्शन को पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन को क्लोज कर रहे हैं, आई वांट टू यू नो आस्क यू सम क्वेश्चंस, आई वांट टू समराइज फ्यू थिंग्स एंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट. कुछ चीज़ें आपको समझनी है. पहली चीज़ आप याद रखिए, भगवान अगर आपको सपना दे रहे हैं तो भगवान ने आपको उसको पूरा करने की ताकत भी साथ में दी है. इट्स वेरी सिंपल. गॉड नोज व्हाट ही इज डूइंग. भगवान को मालूम है वो क्या कर रहे हैं. वो सपना भी उसी इंसान को देते हैं जिस इंसान में सपना पूरा करने की इच्छा हो, पूरा करने की ताकत हो, यू नो. एंड एवरी टाइम यू गो फॉर योर ड्रीम्स देयर विल बी चैलेंजेस, देयर विल बी स्ट्रगल, देयर विल बी टेस्टिंग्स. आई मीन इट्स वेरी सिंपल. और जितना बड़ा ड्रीम आएगा उतनी बड़ी स्ट्रगल आएंगी. यू नो, इस बिज़नेस के शुरुआती दिनों में ऐसा कई बार होता था कि मैं पूरा दिन 2 दिन हमने काम किया, 3 दिन भी काम किया और कोई सेल्स नहीं मिली, यू नो. एंड व्हेन आई यूज्ड टू ड्राइव बैक टू माय होम मीटिंग्स के बाद में, जब मैं वापस आता था घर पे, तो रास्ते में आई यूज्ड टू कॉल अप माय वाइफ एंड शी यूज्ड टू टेल मी आपका दिन कैसा रहा. एंड आई यूज्ड टू टेल हर टुडे वाज ए कैरेक्टर बिल्डिंग डे. आज का जो दिन था वो चरित्र निर्माण का दिन था. यू नो, आई हैव सीन दोज डेज यार. ये 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर निकल रहा है और कुछ हाथ में नहीं आ रहा, यू नो. And I used to laugh at those days, you know, और मुस्कुराया करता था मैं. And I used to tell it was character building day. You know, I have seen a lot of character building days, lot of character building weeks and months. लेकिन उन्हीं दिनों की वजह से, उन्हीं हफ्तों और उन्हीं महीनों की वजह से, for last so many years, I'm enjoying an incredible lifestyle. You know, I bought my first Mercedes in 2009. 2009 में मैंने इस बिजनेस से Mercedes ले लिया था. You know, I purchased Mercedes in 2009, and Mercedes is not about a car, it's about a lifestyle. It's Mercedes lifestyle, and thanks to this business I am enjoying a Mercedes lifestyle now since 2009. 11 साल हो गए to I have moved to that part of luxury lifestyle, you know. And याद रखिएगा, जितना बड़ा ड्रीम रहेगा उतना बड़ा स्ट्रगल रहेगा. बहुत आसान है, स्ट्रगल नहीं चाहिए तो ड्रीम छोड़ दो. यू नो, जिससे गाड़ी सबसे ज़्यादा सेफ कहाँ पे है? गैराज में ना. लेकिन गाड़ी गैराज के लिए बनी नहीं है. जूते सबसे ज़्यादा सेफ कहाँ है? शोरूम में रखिए, बॉक्स के अंदर रखिए, पैक करके रखिए. लेकिन जूते उसके लिए बने नहीं हैं. किसके लिए बने हैं? रोड पे चलने के लिए बनी है. गाड़ियाँ किसके लिए बनी हैं? रोड पे चलने के लिए बनी. गंदी होंगी, टूटेंगी, रिस्क है, यू नो, बट दैट्स व्हाट दे आर मेड फॉर. यू नो, मैं ज़िंदगी में एक चीज़ लेके इस बिज़नेस में आगे बढ़ा और ज़िंदगी में आगे बढ़ा. यू नो, आई वुड रादर वेयर आउट दैन रस्ट आउट. गौर से समझिएगा, जंग लग के बर्बाद होने से अच्छा है काम में आकर ख़त्म हो जाना. You know, sometimes I go crazy यार, right? तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा फ्यूचर, इतना सारा पैसा कमा सकते हो, सिक्योरिटी बना सकते हो परिवार के लिए, सपने पूरे कर सकते हो, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, दुनिया घूम सकते हो, लग्जरी लाइफस्टाइल बना सकते हो. पिछली 7 पीढ़ियों में जो नहीं हुआ ना, वो अगले कुछ सालों में बना सकते हो. उसके बाद भी हमें लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है. आई डोंट नो यार, जब मैंने इस बिज़नेस को देखा था 2007 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने 3 चीज़ें समझी थी और जो मेरे हिसाब से ज़िंदगी में हर एम्प्लॉय के साथ में है. नंबर 1 इज़ वर्क. दिन में 8 से 10 घंटे काम तो करना ही है दोस्त. नंबर 2 इज़ बॉस एंड नंबर 3 इज़ सिस्टम. मुझे ऐसा लगता था मैंने मेरी जॉब में किसी भी दिन 10 घंटे से कम काम नहीं किया. और ज़िंदगी में यार एक इंसान 10 घंटे से ज़्यादा कितना काम कर लेगा दिन भर में यार? 10 की जगह 12 कर लोगे, दैट्स इट. नो,
तो अगर जो मैं 10 घंटे वहाँ देता हूँ, अगर मैं यहाँ आके देता हूँ और मेरे को मेरे सपनों की ज़िंदगी मिल सकती है, 3 गुना 5 गुना ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, फैमिली की सिक्योरिटी बना सकता हूँ, जो 60 साल रिटायरमेंट पे नहीं मिलेगा बॉस, जो 30 साल की उम्र में बना सकता हूँ, तो क्यों ना करूँ। और अगर आपको लगता है यहाँ पे एक अपलाइन होता है जिसकी माननी पड़ती है, तो यार वहाँ पे भी तो एक बॉस था जिसकी माननी पड़ती है। और यहाँ तो ऑप्शन होती है, अपलाइन की मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो ठीक। वहाँ बॉस की मानोगे नहीं मानोगे ऑप्शन नहीं है, वहाँ तो माननी ही पड़ेगी। और समटाइम्स आई फील ये जो बॉस होते हैं उनका ज़िंदगी में एक ही तो काम है यार, कि हम सब लोग ठीक से काम करते रहें। यही बॉस की जिम्मेवारी है कि नीचे वाले लोग अपना काम करते रहें। यू नो, वहाँ पर भी किसी बॉस के लिए काम करते थे, यहाँ किसी अपलाइन के लिए काम कर लेंगे। हाउ डज इट मैटर। वहाँ भी एक सिस्टम था, यहाँ पे भी तो एक सिस्टम है। आई यूज्ड टू वर्क इन ए कंपनी जो काइजन, सिक्स सिग्मा, डेमिंग, इन सारे प्रिंसिपल्स में भरोसा रखती थी। और हमारे पास इतने बड़े बड़े भारी भारी मैनुअल्स हुआ करते थे हर चीज़ के लिए काम करने के लिए, जिनको बोलते थे SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। वहाँ भी उनका सिस्टम फॉलो किया, यहाँ पे इनका सिस्टम फॉलो कर लेते हैं। आई वर्कड इन ए कंपनी कॉल्ड TVS मोटर कंपनी, और वहाँ पे हम वाइट शर्ट पहनते थे और एक ब्लू कलर की ट्राउज़र रहती थी एंड ब्लैक कलर के शूज़ थे, ब्लैक कलर की बेल्ट थी, और ये सारा एक ये यूनिफॉर्म था। और मैंने करीब 4 साल 4 महीने काम किया उस यूनिफॉर्म के साथ। तो मेरे पास इस बिज़नेस से पहले भी आई हैड अ बॉस, आई वॉज फॉलोइंग सिस्टम। दिन में 10-12 घंटे में उधर भी काम करता था, यूनिफॉर्म उधर भी पहनता था। अगर ये सारी चीज़ें यहाँ कर सकता हूँ, 10 गुना ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, फ्री हो सकता हूँ पूरी दुनिया के अंदर, मैं ना सिर्फ अपने लिए कुछ कर सकता हूँ, हज़ारों और लोगों के लिए कर सकता हूँ, तो क्यों ना करूँ मैं। आई मीन चॉइस वॉज वेरी सिंपल यार। आई मेड दैट चॉइस। आई थॉट, लोगों ने ना अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं। आई डोंट नो वाई पीपल टेक सो मच टाइम। इफ दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट ना, ये बिजनेस से बढ़िया बिजनेस जिंदगी में है नहीं। आप समझ के देखिए ना, मैं जिस काम को करता था उसमें गारंटी थी कि जितने पैसे इस बिजनेस में आ सकते हैं, गारंटी थी उतने पैसे, और वो लाइफस्टाइल 60 साल की उम्र तक, रिटायरमेंट तक नहीं मिलेगा। इस बिजनेस में गारंटी नहीं थी, लेकिन इस बिजनेस में संभावना थी। तो क्यों ना संभावना के लिए काम किया जाए। एंड यू नो, वन फंडामेंटल डिफरेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड बिटवीन जॉब्स एंड बिजनेसेस। जॉब आपको गारंटी, सिक्योरिटी दे सकता है, बिजनेस आपको पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी दे सकता है। लेकिन अगर आपका माइंड गारंटी पे है, चाहे वो गारंटी पूरी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ करने की हो, चाहे वो गारंटी पूरी ज़िंदगी किराए के मकानों में रहने की हो, पूरी ज़िंदगी एडजस्टमेंट करने की हो, पूरी ज़िंदगी आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आपको इस तरह की गारंटी चाहिए, यू बी माई गेस्ट। आई मीन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट आई फील आई वांटेड अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़। जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इस बात की पॉसिबिलिटी और इस बात की संभावना ही मेरे रोंगटे खड़े कर देती थी। एंड बहुत बार मैंने आपसे कहा है कि द गेम इज़ नॉट मनी बॉस, द गेम इज़ freedom. It's very simple, you know. And today, as we are finishing this part of personal transformation, you know, I want to make sure one thing. आज के बाद आप डिसाइड कर लीजिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है या नहीं करना है। पार्ट टाइम फुल टाइम मेरा कंसर्न नहीं है, लेकिन आज के बाद आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए। सिंपल, पीरियड, मैटर ओवर। यू आर ए सेल्फ ड्रिवन हाई ड्रीमर ऑन ए मिशन। आप आज के बाद क्या हैं? सेल्फ ड्रिवन हाई ड्रीमर ऑन ए मिशन। मेरे साथ आप जहां भी बैठे हो एक बार जोर से दोहराइएगा, यू आर अ सेल्फ ड्रिवन, खुद से चलने वाले, यू आर अ सेल्फ ड्रिवन हाई ड्रीमर ऑन अ मिशन। आप एक मिशन पे निकले हैं, और जब तक मिशन पूरा नहीं होगा तब तक आप चुप नहीं बैठेंगे, क्विट नहीं करेंगे। आज के बाद क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन, बिकॉज देन ओनली देयर इज अ पॉइंट इन मूविंग टू वीक नंबर 5, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। नो रेस्ट till you become the best. It's very simple. And after today, quitting is not an option. Let me tell you one story as we wind up this personal transformation section today. बात है 1519 की. And there was a guy, there was a conqueror. His name was Hernando Cortes. और हर्नांडो कोर्टेस उस समय का, he was one of the most powerful conquerors in this world. और उसने पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। और किसी ने हर्नांडो कोर्टेस को 1519 में ये बोला कि यार, मैक्सिको के पास एक कमाल का खजाना है जो पिछले 600 सालों से उनके पास है, कोई उनसे छीन नहीं पाया। और बड़े बड़े दिग्गज योद्धाओं ने, कॉन्करर्स ने कोशिश कर लिया, बट आधे लोग तो वहां पहुंच ही नहीं पाए, और जो पहुंच गए वो जिंदा वापस नहीं आए। 600 years nobody could win over Mexico. People tried and died. लोगों ने कोशिश किया और मर गए। एंड हर्नांडो कोर्टेस को ये विश्वास था कि ऐसा दुनिया में कोई साम्राज्य नहीं जिसको हर्नांडो कोर्टेस जीत नहीं सकता। तो उसने कहा चलिए हम चलते हैं। तो हर्नांडो कोर्टेस ने डिसाइड किया अब हम जाएंगे और मैक्सिको से वो खजाना लेकर लौटेंगे। और सफ़र बहुत लंबा था। हर्नांडो कोर्टेस ने अपने 500 सबसे कमाल के सोल्जर्स, सिपाही चुने, लाइक 500 टॉप क्लास
वॉरियर्स, वो वॉरियर्स जो दुनिया के बेस्ट हैं, राइट, वो किसी भी जंग में जीतेंगे। और हर्नांडो कोर्टेस के सॉलिड, वफादार, ठोस अपने खास बटालियन को लेकर वो चल पड़ा और 11 बोट्स लिए उन्होंने, 11 बोट्स, और ऐसा बोलते हैं 16 घोड़े थे उनके पास, 16 हॉर्सेस, 500 सोल्जर्स, और इन 11 बोट्स को चलाने के लिए 100 सेलर्स थे, नाविक थे उनके पास। सो हर्नांडो कोर्टेस 1519 में ही स्टार्टेड हिज जर्नी टू कॉन्कर मैक्सिको। 11 बोट, 16 घोड़े, 500 सैनिक एंड 100 नाविकों के साथ चल पड़े। और जब चले थे तो एंथुजियाज्म बहुत था, जीत के रहेंगे, करके रहेंगे, जीत के रहेंगे, करके रहेंगे, हमें आज तक किसी ने नहीं हराया, अब कैसे हारेंगे, ये वो करके। बट धीरे धीरे जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं से छोटे छोटे वायरसेस आने शुरू हो जाते हैं, राइट, और कहीं ना कहीं से डाउट्स, छोटे छोटे डाउट्स पनपने शुरू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे सफ़र बहुत लंबा था, कई हफ्तों तक उन लोगों को उन शिप्स पे चलना था, अपनी नावों पे चलना था, बड़े बड़े बोट्स पे। तो धीरे धीरे सैनिकों के बीच में बातें होने लगी। एक दो लोग होते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा बातचीत करनी शुरू करते हैं। वैसे मुश्किल तो बहुत है यार, पता नहीं कितने सेना होगी उनके पास, 600 साल में जो नहीं हुआ, हम 500 लोग क्या करेंगे। उनके पास 10,000 लोग हुए तो, उनके पास 20,000 लोग हुए तो, उन्हीं का लैंड है, उनकी अपनी तैयारी होगी यार, उनकी अपनी तोपें होंगी, उनका अपना सेटअप होगा। हम कहाँ से बाहर से 16 घोड़े लेके और थोड़ा बहुत असला बारूद और ये सब सामान लेके, आई डोंट नो यार हमारा क्या बनेगा, लाइक दैट दिस स्टार्टेड। तो धीरे धीरे बात हर्नांडो कोर्टेस तक पहुँच गई और अब वो ये समझने तो लगा था कि इस माइंडसेट से ज़िंदगी में हम लोग कोई भी जंग जीतने वाले नहीं हैं। तो ये सैनिक तो पक्के हैं, कर तो सकते हैं, आज तक भी इन्होंने करके दिखाया है, राइट, लेकिन कुछ ना कुछ एक चीज़ इनके माइंड में चली गई जिसका इलाज निकालना पड़ेगा, राइट। तो वो सब लोग पहुंच गए मैक्सिको और वहाँ समुद्र किनारे उन्होंने अपने अपने जहाज़ लगा दिया। और बहुत समय नहीं था, बिकॉज मैक्सिकन आर्मी को मालूम चल गया कि कोई ना कोई तो अटैक करने के लिए आया है। उन्होंने भी दूर से देख लिया, तो अब किसी भी पल जंग शुरू होने वाली थी। हर्नांडो कोर्टेस ने बोला, एक काम करिए, बोट्स को खाली कर दो, सारी बोट्स को खाली कर दो, किनारे पे ले आओ सब सामान। तो 500 सैनिक, 16 घोड़े, सब लेकर आया गया और जो भी खाने का सामान था, असला बारूद, बोट्स में कुछ भी नहीं बचा। 100 के 100 नाविक बाहर आ गए। एंड देन ही ऑर्डर्ड टू हिज कमांडर, बर्न द बोट्स, जहाज़ों को आग लगा दो। अभी 100 नाविक, 500 सैनिक, उनकी आर्मी के कमांडर्स, हेड्स, चीफ्स, एवरीबडी इज देयर, और आगे लीडर्स 16 घोड़े पे खड़े हैं। हर्नांडो कोर्टेस ने उनको एड्रेस करना, संबोधित करना शुरू कर दिया। और जब वो संबोधित कर रहा है तो पीछे में वो 11 शिप्स जिन पे वो आए थे वो जल रहे हैं, धुआं है पीछे और रोशनी है, वो सुनहरी रोशनी जो आग से निकलती है, वो रोशनी है पीछे। एंड देन ही सेड, आई विल नॉट गिव यू अ पेप टॉक और ए मोटिवेशनल टॉक। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, स्पीच नहीं है, लेकिन एक तथ्य है मेरे पास, एक फैक्ट है जो अगले कुछ सेकंड में आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास नावें नहीं हैं, हमारे शिप्स जल गए हैं, आपके पीछे में आपकी हमारी बोट्स जल रही हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन ओनली वन ऑप्शन, ओनली वन चॉइस। अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं और वापस अपने बीवी बच्चों के पास अपने शहरों में जाना चाहते हैं, तो वी हैव ओनली वन चॉइस, वी फाइट। हम लड़ें, हम जीतें, और जीतने के बाद खजाना लेकर इन्हीं की बोट्स लेके, इन्हीं की नावों में हम लोग वापस जाएंगे। लड़ना और जीतना अब ऑप्शन नहीं है, लड़ना और जीतना इकलौता रास्ता है, आप चुनिए क्या करना है। एंड रेस्ट दिस इज हिस्ट्री। 500 लोगों की उस आर्मी ने उस मैक्सिको में जो 600 सालों में नहीं हुआ वो करके दिखा दिया। दे वन, उन्होंने वो जंग जीती, दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाना जीता, और वो लेकर मैक्सिको की बोट्स में, उन्हीं के शिप्स में, दे केम बैक टू देयर ओन होम्स, राइट। ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे पल आते हैं जब हमें चुनना होता है कि वापस जाना ऑप्शन नहीं है। यू रीच ए पॉइंट इन योर लाइफ when you can only go forward. Going back is not an option, and I call it point of no return. Listen to it very carefully, understand it. I call it point of no return. अब मैं इस पॉइंट के बाद वापस नहीं जा सकता। एक संकल्प है, संकल्प है, इट्स अ साइकोलॉजिकल कमिटमेंट। स्टेज वाली कमिटमेंट नहीं है ये,
It's something deep inside you, right? कुछ होता है आपके अंदर में. And after that you say, now I cannot go back in my life. It's very simple यार. Same thing happened with me. 28 जून 2007 को मैंने बिजनेस शुरू किया और ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट किया मैंने. मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको मैं जानता हूँ और उसको मैंने बिजनेस प्लान नहीं बताया. I built a big team. अब मेरे पास एक चॉइस थी कि मैं मेरी नौकरी कंटिन्यू करता रहूं और थोड़ा थोड़ा समय इस बिजनेस को देता रहूं, या फिर आई नीड टू, नाउ इज़ द टाइम, आई नीड टू टेक दिस बिजनेस फुल टाइम, आई नीड टू रिज़ाइन माई जॉब और मेरी टीम को मेरी ज़रूरत है, क्यों ना इसको अब 5 गुना 10 गुना बढ़ाया जाए. एंड आई रिज़ाइन माई जॉब, राइट. 29 सितंबर 2007, 90 दिन के अंदर. 28 जून को बिजनेस शुरू किया, 29 सितंबर वॉज माई लास्ट डे. 90 दिन के बाद मैं रिजाइन करके नोटिस पीरियड वगैरह सर्व करके आई वॉज आउट ऑफ इट. 30 सितंबर 2007 वॉज माई फर्स्ट डे फुल टाइमर इन नेटवर्क मार्केटिंग. 3 महीने के अंदर माई वाइफ ऑल्सो रिजाइंड हिज जॉब, माई ब्रदर ऑल्सो रिजाइंड हिज जॉब. और हम तीनों लोग उस समय में जितनी सैलरीज लिया करते थे वो आज भी लोगों का ड्रीम है. 3 of us put together and all 3 of us resigned. अब हमारे पास जिंदगी में क्या चॉइस थी? नो चॉइस. अगर हमारे पुराने लाइफस्टाइल को, पुरानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमें मेंटेन करना है, वी नीड टू वर्क हार्ड इन दिस बिजनेस. और इस बिजनेस में हमें करिश्मा करके दिखाना है, इस बिजनेस में कमाल करना है. सक्सेसफुल होने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था. इवन अगले कुछ हफ्तों के बाद में वी फेस द टफेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ आवर लाइफ्स. करीब 9 महीने ऐसे थे, आप समझिए बर्तन नहीं बिके, बाकी सब हो गया, राइट. माई क्रेडिट कार्ड्स वर फुल, माई बैंक्स वर जीरो. कुछ समय पहले आई शिफ्टेड माई हाउस, तो मुझे पुराने लेटर्स मिले जिसमें HDFC बैंक का एक लेटर था कि उन्होंने मुझे पेनल्टी लगाया था कि मैं एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेरे अकाउंट में मेंटेन नहीं कर पाता था. आई मीन इट वाज सच अ बैड पीरियड फॉर मी इन 2008. लॉट ऑफ पीपल सजेस्टेड जॉब में वापस चले जाओ. दिखने में वो मेरे शुभचिंतक लगा करते थे, वेल विशर लगते थे, बट अंदर ही अंदर ऑल दिस पीपल वर वेटिंग फॉर मी टू क्विट. इंतज़ार कर रहे थे कब मैं ये बोलूँगा कि मुझसे नहीं होगा, मैंने ये गलत डिसीजन ले लिया. सो मैनी पीपल, आपकी ज़िंदगी में भी होंगे बहुत सारे लोग यार जो इंतज़ार कर रहे हैं कब आप ये बोलें मैंने गलती कर दी ये बिज़नेस ज्वाइन करके. बट आई ऑलवेज यूज टू फील दिस इन माई हेड, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं. वो 9 महीने का पीरियड हमने निकाल दिया, बट आफ्टर दैट rest is history. I became the fastest distributor in my company to achieve the top income level. 2 साल में 2009 I got my first Mercedes from this business. I'm not telling you to resign your job. I'm not telling you to take some बड़े क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. But today I want you to take a decision, one mental decision, psychological decision. Come what may, I will not quit. आज अपने आप से एक निर्णय ले लीजिए. बस आज के बाद आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, अप्लायंस के फ़ोन की ज़रूरत नहीं है. आज के बाद आपको मोटिवेशनल वीडियोस की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेशनल किताबों की ज़रूरत नहीं है. आज के बाद इट्स अ न्यू बर्थ फॉर यू. टुडे इज़ द फर्स्ट डे फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ. आज आपकी बची हुई ज़िंदगी का पहला दिन है और आज के बाद की ज़िंदगी आप एक कमाल के विजेता की तरह जिएंगे. इट्स योर रेस. आपके अंदर से आवाज़ आना चाहिए, बॉस इट्स माई रेस, माई गेम, आई विल डू इट, दिस इज़ माई बिजनेस, मैटर ओवर. या तो मैं रास्ता खोज लूँगा या तो मैं रास्ता बना लूँगा. एंड रिमेंबर माई डिफरेंट, सक्सेस इज़ द बेस्ट आंसर. किसी को जवाब देना हो ना तो अपनी कामयाबी से दो. और आगे जाऊँ तो नॉट ओनली सक्सेस इज़ द बेस्ट आंसर, आई टेल यू सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज. Success is the best revenge. Go for it, my dear friend. Go for it, right? You deserve it now. जिंदगी में यहाँ तक आए हो ना तो छोड़ने के लिए नहीं आए हो. जिंदगी में यहाँ तक पहुँचे हो तो मिलेनियर बनना है. अपनी कंपनी के टॉप अचीवर्स में अपना नाम आना चाहिए. मैटर ओवर. We need to make it happen. All the very best. And I know I will see you at the top. I know you have it and we will make it happen, my dear friend. So I'm super excited now with this new you. आपके अंदर में जो आपने इतने सब बदलाव कर लिए ना इतने दिनों में, अब आपके इस नए बदले हुए स्वरूप में, नई शेप में, नई फॉर्म में, we are entering into second phase of this program where we'll build skills for network marketing and I'm sure you will shine like crazy, my dear friend. Network marketing के इतिहास में आपका नाम सुनहरी अक्षरों में होना चाहिए. You should become top global achiever. That is my wish for you and that you and me will make it happen together. Thank you so much. Keep shining. Looking forward to see you in next lesson.